सुरग नगर को नहीं बनाया, सीकरी को बनाया है सुरग। नगर में तो कुछ करा ही नहीं। हमको ये दिक्कत है, कहूँ भी पानी पीने को मेन चीज तो पानी पीने को वही नहीं मिल रहा, तो यहाँ के अलावा और तो क्या करेगा। कहवे को तो अब ये मोबाइल बांट रहे कांग्रेस वाले, कोई तरीका है लेडीज को बांटे, कोई वैसे ही कोई वो करे संस्था, कोई पैसा दे लाते गरीब माइस काम चलावे, मोबाइलों से उनकी फैक्ट्री चल रही है लेडीजन की। कर्ज माफी अब तक ना हुई साहब, कर्ज माफी को किसान को, हाँ वो तो अपने मन मर्जी का काम हो रहा है। इनके तो टांग खिंचाए, वो सचिन यहाँ कह के गया था अगर साहब पहले चुनाव में मैं कर्ज माफी कराऊंगा, फलान काम करेगी हमारी सरकार, कुछ भी नहीं होगा साहब। राहुल गांधी ने कहा था 1 से 10 तक गिनवा कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज अब तक तो माफ नहीं हुए साहब। अब राहुल 10 दिना में कर्ज माफ कर दे तो बात अलग है। मुकर्रर सरकार साहब ही तो बीजेपी काम कर रही है, जो ये थोड़ी करेंगे तो झूठे शासन दे के नहीं और अपनी जीत हासिल करे। अब कहीं यहाँ नहीं होगी बिल्कुल जीत हासिल साहब कांग्रेस की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुजर्स न्यूज। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार राणा, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से। दोस्तों, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप भी उसकी जीत में हिस्सेदार बने। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो उसे वोट देकर जिताएं, कमल के फूल पर ही अपना निशान लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुजर्स न्यूज और आज हमें नगर भरतपुर विधानसभा, जो भरतपुर की नगर विधानसभा है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक है वाजिब अली। कांग्रेस का कार्यकाल जो राजस्थान में चल रहा था 5 साल का, पूरा समाप्ति की तरफ है और गत दिनों बाद ही राजस्थान में चुनाव है तो लोगों से जाकर पूछा जाएगा कि इनके यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार, जो यहाँ के वर्तमान के विधायक जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि जो 25 साल में काम नहीं हुए थे वो इन्होंने 5 साल में करे हैं। 5 साल में इतना काम हुआ है या नहीं हुआ, ये इन सबसे पड़ताल करते हैं। भैया, जो आपके यहाँ से विधायक वाजिब अली, वो कहता है कि जितना 25 साल में काम नहीं हुआ उतना मैंने करा है। क्या यहाँ पानी है? पानी नहीं है साहब, बिल्कुल खारा मूत पानी आ रहा है चम्बल कह के नहीं, और बिल्कुल बोरिंग के पानी नहीं दे रहे। वो कह रहा है कि मैंने नगर को सुरग बना दिया। सुरग नगर को नहीं बनाया, सीकरी को बनाया है सुरग। नगर में तो कुछ करा ही नहीं। सब कह रहे हैं इस लोग। आपसे क्या दिक्कत है? हमको ये दिक्कत है, कहूँ भी पानी पीने को मेन चीज तो पानी पीने को वही नहीं मिल रहा, तो यहाँ के अलावा और तो क्या करेगा। कहवे को तो अब ये मोबाइल बांट रहे कांग्रेस वाले, कोई तरीका है लेडीज को बांटे, कोई वैसे ही कोई वो करे संस्था, कोई पैसा दे लाते गरीब माइस काम चलावे, मोबाइलों से उनकी फैक्ट्री चल रही है लेडीजन की। तो ये और बिगाड़ेगा, इन चीजों से फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा बहन बेटियों पे। देखिए, वो सुरक्षा के माध्यम से दिया है, लेकिन उन्होंने एक वादा करा था कर्ज माफी का किसानों की। कर्ज माफी अब तक ना हुई साहब। कर्ज माफी को किसान को, हाँ वो तो अपने मन मर्जी का काम हो रहा है। इनके तो टांग खिंचाए, वो सचिन यहाँ कह के गया था अगर साहब पहले चुनाव में मैं कर्ज माफी कराऊंगा, फलान काम करेगी हमारी सरकार, कुछ भी नहीं होगा साहब। राहुल गांधी ने कहा था 1 से 10 तक गिनवा कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज अब तक तो माफ नहीं हुए साहब। अब राहुल 10 दिना में कर्ज माफ कर दे तो बात अलग है। मुकर्रर सरकार साहब ही तो बीजेपी काम कर रही है, जो ये थोड़ी करेंगे तो झूठे शासन दे के नहीं और अपनी जीत हासिल करे। अब कहीं यहाँ नहीं होगी बिल्कुल जीत हासिल साहब कांग्रेस की। बीजेपी आएगी यहाँ और बीजेपी काम करेगी, बीजेपी करेगी। ये तो पाकिस्तान बना रहे हैं दूसरों नौ के पास में, वहाँ नेक में कोई झगड़ा है जाए, आपस का विवाद है जाए, 4 माइसों का तो संघ के संग हरियाणा से फलानी जगारी से मुसलमान को भेरो करके नहीं हंगामा कराता है। ये कोई काम होने के तरीके। हाँ, वाजिब अली खुद। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी गाड़ी में मांस पकड़ा गया था। हाँ, पकड़ा गया साहब। हाँ, बेरू के पास को यही की घटना है ये। और सारनाम या पेट्रोल पंप पे झगड़ा करो खाली सुर्सी की बदौलत ही। नगर को तो बिल्कुल पाकिस्तान बना के चल रहा है, हिंदू मुसलमान वाला काम करके चल रहा है वो खुद, और कहता है कि साहब बीजेपी कर रही है। कर ये रहा है खुद। इसका भतीजा है, इसके खुद के हम लोग कहे एक बार रैली निकली बाजार में, जो बहन जो इसके संघ के तस्कर जिनने जेबों में से पैसा खींच लिए। पैसे? हाँ, पैसे निकाल लिए साहब जेबों में से, लूट करिए। हाँ, बाजार की बात है खूब।
तो 100 से माइसन की आगे की बात है, कोई अकेले की बात नहीं है। इसके विधायक बनने से कोई फायदा हुआ? ना हमको तो कोई फायदा, नगर को तो यहाँ होया नहीं है साहब, बिल्कुल। और फायदा करा होगा तो सीकरी करोगे। पानी टोटल चंबल का आ रहा है, जो सब टोटल सीकरी जा रहा हो। नगर और पास के गांवों में सब ये बोरंगन का खारा पानी आ रहा है, ढोर भी नहीं पी रहे। ये तो पैसा सरकार ने कहाँ यूज कर दिया है। इस पानी को पी के तो लोगों के कैंसर की बीमारी हो रही है। हर गांव में दो चार लोग कैंसर के पीड़ित भी हैं। अरे बदबू मार रही है साहब पानी में, नालीन का से पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा खारो मुंह है। बिजली की कैसी है? बिजली की समस्या ऐसी है साहब, 100 यूनिट फ्री कर दी, अब और चार्ज बढ़ा लगा दिए उस पे। 2,000 रुपए आ रहे हैं। हाँ, जो हमारे बहन जो गरीबन के जो 2 से 3 से बिल आवे, जिनका हम 2 2,500 हजार रुपये भर रहे, कहाँ फायदा है वो लाइट में। बिजली भी खत्म, लाइट भी खत्म है साहब, कुछ नहीं। 7 और 8 रुपये यूनिट की कह रहा है। मैं फलान काम को नो कर रहा हूँ, वहाँ को नो कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिला हमको। लोगों का कहना है कि यहाँ पुलिस का भी मामला खराब चल रहा है। हाँ, पुलिस प्रशासन सब टोटल उसके अंदर का है। सब काम ये तो दलाली चल रही है इनकी, फिक्स है रहे काम हर जगह। हर जगह। तहसील में चले जाओ, SDM कोर्ट में चले जाओ, कहूँ चले जाओ, अपने मर्जी के अधिकारी को ला रहे हो। हम मिलाओ के तो काम ही नहीं रहे। पट्टे कराने को हम डोले, हमारी फाइल रिजेक्शन में पड़ी है नगर पालिका में। वो तो कह रहा है मैंने 1 रुपए भी दलाली नहीं खाई, मेरे पास में तो बहुत पैसा है। वो कहते 2 नंबर काम चल रहे हैं, वो तो कहते दिन में 10 करोड़ कमा जाए साहब। इतने तो बड़े काम है रहे उसके पैसा का नोई तो घाटा नहीं है। नोई पैसा बांटता है, पैसे के बल पे चुनाव को निकालने को डोल रहा है। पर अब के चुनाव को निकाल ले तो हम जिंदे माटी ले जाए। परेशान ज्यादा ही लग रहा परेशान ज्यादा है साहब। है। अगर मैं वाजिब अली को यहाँ ले आऊँ तो क्या होगा? ना ऐसे ही कहेंगे वाजे वाली को, हमारे को मुंह सर काट रहे हो वाजे वाली। हाँ, आएगा तो है ही प्रचार के लिए। तो प्रचार के लिए आवे को हमारे गांव में बबर जाइए, बबर भी जाए, मेरे गांव सुमरार ली है। और हम अनीता तो खूब गैर वहाँ में रहते हैं, पर हम जब भी अपने नियम की बात तो नियम की होगी साहब, ये थोड़ी है। बड़े परेशान लग रहे जी ये तो। हाँ, इतनी परेशानी का काम है क्या? तो परेशानी साहब कर रही। हाँ, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। परेशान क्या है साहब, ये कांग्रेस की सरकार बेकार है। और कांग्रेस सरकार में ना तो कोई कर्मचारी काम करते हैं, ना कोई SDM तहसीलदार काम करते हैं। और ये जमीनन पे हमारे इन पे ना तो बंटवारा हो रहे हैं। काफ़ी सब अफसरन से लेके हमने काफ़ी शिकायत भी कर ली है। हमारे अफसरन के खिलाफ यहाँ दबाव चल रहा है हमारी जमीनों का। ना SDM भी हमारा बंटवारा नहीं कर रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं। और सरकारी तंत्र से सारे अधिकारी सब मिले हुए हैं। इन नेताओं की राजनीति चल रही है यहाँ पे। ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। हमारे ना तो पट्टे किए जा रहे हैं, पट्टे की फाइल लगाई गई है और उसमें ना तो पट्टे हो रहे हैं और ना ही हमारी जमीन का कोई बंटवारा हो रहा है। और हमारे रिकॉर्ड पे फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो अलवर रोड पे यहाँ पे ये सारी जमीन है आप देख रहे हैं। और यहाँ में सारे अधिकारी, नगर पालिका तक के कर्मचारी सब मिले हुए हैं। डीड राइटर, तहसीलदार, SDM सारे। और ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है, ये कोई पैसा बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जनता मरती है तो मरे जाए। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनकी घोषणा ही है, कुछ नहीं है। बात में दम नहीं है साहब, बात में पैसा का काम है, पैसा कमाओ, छल करते हैं। अब मैं नो कर दूंगा, ये नो हैगा में जब है नहीं था ऐसे कहते हैं। ये क्या वो है इनके, तो ये है कि 5 साल में 10 दिन डोल लेंगे, पैसे गले कमा लेते हैं, पैसे हम मतलब लोगों को देंगे, समाज के उन्हें भेरी करे के नहीं और उन खेलन करें। अब नहीं होगा वो काम। 7 दिन का अल्टीमेटम होता है नगर पालिका का पट्टा जारी करने का। हमने पट्टे की फाइल लगाई है, जो कुछ 3 महीना हो गए। आपत्ति भी निकलती है, किसी की भी आपत्ति नहीं है। हमारे पट्टे भी हुआ में जारी नहीं किए जा रहे नगर पालिका में। सरकार की इस दबाव चल रहा है, जन क्या दबाव है उसको हम नहीं जानते। नगर पालिका के कर्मचारी वो फाइल को दबा के बंद कर दिया गया है। जहाँ में हमारी वैसे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके पट्टे 31 तारीख तक है, फलाना है, ढिकाना है, इतने बड़े बड़े गहलोत के पट्टू में लगे हुए हैं होर्डिंग। तो होर्डिंग पे जितनी योजना चल रही है कोई धरातल पे है नहीं है। कल परसों से अब अभी की बात है, खून का सेठ है, उसकी गाड़ी वाड़ियों को काम है,
उस पर झूठा एग्जाम लगाया कि नहीं मरा साला कम दारू पी के, बोले इसने बनिया ने मारा है, मुसलमान का लड़का इस नाके का। उसमें सब में राजनीति चल रही है, इसको खुलासा नहीं हो सके, क्लियर वैसे नहीं हो सके। बनिया है वो तो पैसे देंगे, मजबूरी में अपनी व्यवस्था बनाएंगे, क्या करें। अच्छा, मतलब उस बंदे पे इल्जाम लगा दिया झूठा, आप पैसे से फिर समझौता करेंगे। और ये काम चल रहे, पैसा तो नहीं बढ़ेगा सर, पैसे बढ़ाने की मशीन इसके पास है। अच्छा, हाँ, ये आतंकवादी सब तरह के सिस्टम में है कि तुम जानो, ये छोटी मोटी चीजों में थोड़ी आवाज वाली। हाँ, ये तो नक्सली है। कोई विकास नहीं है नगर के लिए, कोई विकास नहीं है। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट ना ही बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट उतरेगा, उसको सब माहौल वोट का रुझान नगर में तो उसका रहेगा। कोई विरोध नहीं है किसी भी कैंडिडेट का, किसी को भी टिकट मिल जाओ। हाँ, टिकट पे देंगे हम साहब, बीजेपी के टिकट पे देंगे हम साहब। चाहे अनीता कुछ भी हो जाए, चाहे अनीता, चाहे अमित राणा, चाहे कसाना, कोई भी, नेम सिंह फौजदार, कोई भी आ। बहुत बढ़िया। हाँ साहब, जाट तो ये कहते हैं कि गुज्जर नेम सिंह को वोट नहीं देंगे, तो जब हम तो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। बहुत बढ़िया। मोदी काम ठीक कर रहा है, मोदी देश का नंबर 1 ला रहा है, तो हम तो मोदी को वोट देंगे साहब। तो हम कैंडिडेट को जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ तो ये जाट बड़ा इल्जाम लगाते हैं गुज्जर अब पे। लगाने वाले सब गुजर भी लगा रहे हैं, जाट भी लगा रहे हैं, सब लगाएंगे, ये तो साहब चले। लेकिन पर यहाँ 90% साहब काम ये होगा, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है उसको रुझान बनेगा। बहुत बढ़िया जी, आप सबने देखा होगा किस तरह से लोग इस शासनकाल से कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं। कोई भी काम जितने भी हैं, होर्डिंग पे जितनी योजना दिखाते हैं, धरातल पे एक भी लेना देने पे नहीं दिखाई देती। और अब की बार जाति पे नहीं, बीजेपी को वोट पड़ेगा। बीजेपी को देंगे साहब वोट, कोई भी कैंडिडेट पर कोई भी कैंडिडेट है साहब, 90% 95% काम बीजेपी का होगा। अब की बार चुनाव बहुत नजदीक है और देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि बीजेपी किसको प्रत्याशी उतारती है। लोग बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं।